पटना विश्वविद्यालय को मैं मानती हूँ कि जो राजनीति की पहली सीढ़ी है वो पटना विश्वविद्यालय ही। परिवर्तन आना चाहिए। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लेवल का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है, वो जरूर मिलना चाहिए। और भी कॉलेजेस में हॉस्टल को लेकर के बहुत सारा इशू हो रहा है, उसको भी सॉल्व करना चाहिए। प्रेसिडेंट में भी हमको लगता है कि उतना मजबूती से कोई प्रियंका के टक्कर नहीं दे पाएगा, जिस तरीके से 3 साल काम किया है यूनिवर्सिटी में। वो छात्री क्या जो इतिहास न बदल दे, वो छात्र चुनावी क्या जो इतिहास न रच दे। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। बात कर रहे हैं अगर छात्र संघ के चुनाव के, तो 29 मार्च को चुनाव होने वाला है और आज हम मौजूद हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में, जहां पर जुड़ते हैं यहाँ की पटना वुमेन्स की छात्राओं से और जानते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है उन्हें पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर के। 2 साल बाद चुनाव कंडक्ट होने जा रहा है, तो क्या कुछ सोचना है, कौन उनका फेवरेट है, कहाँ पलड़ा भारी है, कहाँ काटिंग फाइट है और किसकी हवा टाइट है, आइए सब जानते हैं इन महिलाओं से। आपका नाम क्या हुआ? वरीशा जी, चुनाव है, छात्र संघ का चुनाव है, क्या लग रहा है किस तरफ हवा बह रही है? किस तरफ हवा बह रही है? बिल्कुल 2 साल बाद चुनाव होने वाला है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है चुनाव को लेकर के। हमने फर्स्ट ईयर में वोट किया था और अब हम लोग का पासिंग ईयर है, 3rd ईयर है और हम लोग वोट देने जा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट है। अपने कॉलेज से जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको तो जरूर सपोर्ट करना है। कौन है आपके कॉलेज से उम्मीदवार? बहुत सारे हैं। सलोनी राज है, वो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर है। प्रेसिडेंट के पद पे कौन खड़ा हो रहा है? प्रेसिडेंट के पद पर मैथिली मृणाली है। मैथिली मृणाली जी काफी अच्छा बोलती भी हैं वो। हाँ, वो काफी अच्छा बोलती हैं और हमारे साथ क्लासमेट भी हैं। क्लासमेट भी है, तो उन्हीं को वोट दे। आपकी फेवरेट कैंडिडेट तब समझा जाए। बिल्कुल वोट देना है और जो काम करेंगे उनको वोट देना है, क्योंकि देखिए परिवर्तन आना चाहिए। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लेवल का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है, वो जरूर मिलना चाहिए। और भी कॉलेजेस में हॉस्टल को लेकर के बहुत सारा इशू हो रहा है, उसको भी सॉल्व करना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि वायलेंस की भी कुछ घटनाएं पिछले कुछ दिनों में है, उनको भी रिजॉल्व होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो अभ्यर्थी काम करेंगे हम उनको जरूर। चलिए, कॉलेज में इलेक्शन का कितने ही अहमियत रहती है, क्या इम्पोर्टेंस समझते हैं आप? देखिए, कॉलेज का जो इलेक्शन है उसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला सीढ़ी है वो विश्वविद्यालय ही है और कॉलेज ही है। आज जो जितने भी बड़े नेता और जितने भी बड़े ये है लालू यादव राजनीति में है, वो सभी लोग इसी पटना विश्वविद्यालय से निखर के गए हैं। और पटना विश्वविद्यालय को मैं मानती हूँ कि जो राजनीति की पहली सीढ़ी है वो पटना विश्वविद्यालय ही। गंगोत्री कह सकते हैं इसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से 2 साल बाद अब चुनाव कंडक्ट होने जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, तो छात्र इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो आम छात्र है? बिल्कुल। जिस संगठन से हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो संगठन ही ना ही कोई पूंजीवादी ना ही कुछ नहीं, हम आम छात्रों तक पहुँचते हैं और हमारा उद्देश्य ही है आम छात्रों को डेमोक्रेसी में जो हमारी राजनीति है उसमें हिस्सा लेने के लिए। और हम आम छात्र तक पहुँच के और आम छात्रों से ही हम वोट लेते हैं। तो वहाँ तक आपका संपर्क पहुँच रहा है? बिल्कुल, हम हर कॉलेज में, इवन हर क्लास में हम अपना। देखिए, युवा पीढ़ी है, इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंस होता है ये भी जानना और समझना बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो क्या ये युवा पीढ़ी समझ रही है इस बात को? कुछ % युवा पीढ़ी अगर नहीं समझ रही है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको समझाएं और हमें उन्हें बताएं कि हमें वोट देना। जो पटना विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र छात्राएं कह सकते हैं, कुछ प्रतिशत जो कि ना हिस्सा लेना नहीं इंटरेस्टेड है, हम उन्हें भी बता रहे हैं कि आपका एक पद कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्या नाम हो आपका? प्रतिभा मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल। इलेक्शन होने जा रहे हैं, लड़कियों की कितनी अहमियत और कितनी भागीदारी होती है पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में? तो आप देख ही रहे हो कितने सारे पैम्पलेट है, सबसे ज़्यादा भीड़ कैंडिडेट का यहीं पे रह जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वुमेंस कॉलेज में ही है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वोट कलेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस इसी कॉलेज को दे रहे हैं। चुनाव प्रचार किस तरीके का चल रहा है अंदर? हम तो यहाँ भी अपने साइड के एक लड़का है कैंडिडेट प्रकाश कुमार, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है, उसको वोट करने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा और सबसे सही कैंडिडेट मेरे हिसाब से वही है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन स्टार्ट करे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है लड़कियों के लिए, जैसे पिंक बस परियोजना जो गर्ल्स के सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर सैनिटरी पैड हर एक डिपार्टमेंट में अवेलेबल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पटना वुमेन्स कॉलेज में भी हर डिपार्टमेंट में नहीं है, जो कि बहुत ही शेमफुल बात है। तो इन सब चीज़ों पे वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगा
कुमार को वोट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट कलेक्ट लड़कियों का होता है। तो यहाँ लड़कियों का सबसे ज़्यादा वोट कलेक्ट जो होगा प्रेसिडेंट चुनाव के लिए, क्या लगता है किस तरफ जाएगा? अभी तो एक तरफ तो मिथाली है, दूसरी तरफ प्रियंका है, जाएगा, बट आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रकाश के पास जाना चाहिए प्रकाश के पास। कैंपेनिंग जो विजन है वो लड़कियों को लेकर के काफी अच्छा अच्छा उसका विजन है और वो काफी कुछ उसने करा भी है। वो पहले से BN कॉलेज का काउंसलर रह चुका है वो पहले, और उसने बहुत सारी ऐसी चीजें भी करी है पॉलिटिक्स में जो काफी ज्यादा सराहनीय है। तो आई थिंक उसको वोट देना जरूरी है और चाहिए भी, सारी लड़कियों को एक बार उसको मौका देना चाहिए। चलिए ठीक है। 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है लोग भाग लेंगे? जो लड़कियां हैं कॉलेज की, पटना वुमेंस कॉलेज की, इंटरेस्ट दिखाएंगी? हाँ, इंटरेस्ट तो दिखाएंगी क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉलेज से एक है और मैथिली जलाली नाम है और अच्छा काम करती है और कैंपेनिंग कॉलेज के अंदर ही चल रहा है। लड़कियाँ इंटरेस्टेड हैं, इतने सारे आप देख ही रहे होंगे, पेपर्स बढ़ रहे हैं, टकरा हो रहा है। लड़कियाँ बहुत इंटरेस्टेड है। फर्स्ट ईयर में भी हम वोट डाले थे, वैसे ही था, और थर्ड ईयर में भी और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है? नाम बहुत सारे हैं प्रेसिडेंट चुनाव के लिए, सबसे फेवरेट कौन है आपको? प्रेसिडेंट के लिए क्योंकि हम जानते हैं वो स्टूडेंट को, तो मैथिली फिलहाल। मैथिली मृणालिनी प्रेसिडेंट चुनाव के ABP पार्टी से। ठीक है, धन्यवाद। इलेक्शन है कॉलेज में, क्या लग रहा है किसे वोट देने जा रहे हैं आप? बता थोड़े सकते किसको वोट अच्छा, तो एक्साइटेड है इलेक्शन के लिए? हाँ, 2 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा खड़ा हो सकता है, प्रेसिडेंट की हाँ उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी? कड़ा ये होने वाला, नाम बता दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद इलेक्शन होने जा रहा है, क्या योगदान लग रहा है लड़कियों का आपको? लड़की का सपोर्ट करेंगी। सपोर्ट करेंगी किसे? प्रियंका कुमारी प्रेसिडेंट। प्रियंका कुमारी आपकी फेवरेट कैंडिडेट हो गई। चलिए ठीक है, क्या अहमियत समझते हैं चुनाव का? मिलता है जो समाज के लिए बदलाव करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके मतलब बदलाव के लिए चुनाव होना ज़रूरी है, परिवर्तन के लिए है। तो इस बार का जैसे चुनाव है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, कहाँ लग रहा है कि किस पद के लिए कांटे की टक्कर होने जा रही है? कांटे का टक्कर तो रहता है हमेशा प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट में भी हमको लगता है कि उतना मजबूती से कोई प्रियंका के टक्कर नहीं दे पाएगा, जिस तरीका से 3 साल काम किया है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो इस बार मतलब कि तब उपाध्यक्ष के लिए समझे कांटे की टक्कर है, अध्यक्ष पद के लिए। चलिए।